वेलकम बैक टू ओपी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तुषार एंड अभी तक की वीडियो में हमने देखा कि शॉपिफाई एंड रिड्यूसर क्लाउड होता क्या है, हम दोनों के ऊपर कैसे साइन इन करेंगे, इन दोनों की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमारा थर्ड स्टेप कि शॉपिफाई स्टोर हम कैसे सेटअप करेंगे। तो इस स्टेप को मैंने फर्दर क्या किया है, 4 स्टेप्स के अंदर या फिर 4 सब टास्क के अंदर डिवाइड किया है। तो जो हमारा फर्स्ट सब टास्क है वो क्या है, होम पेज सेटअप। तो हमें हमारा जो होम पेज है वेबसाइट का वो क्या करना है, सेटअप करना है। तो हमारा सेकंड सब टास्क क्या है, ऐड एसेंशियल पेज। जैसे कि कुछ एसेंशियल पेज होते हैं, जैसे कि आपके पॉलिसी पेज हो गए, आपके कॉन्टेक्ट पेज हो गए, एफएक्यू पेज हो गए। तो वो सारे पेज हम क्या करेंगे, अपने स्टोर के अंदर ऐड करेंगे। जो हमारा थर्ड है वो क्या है, इंपॉर्टेंट शॉपिफाई कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि आपका डोमेन हो गया, आपका शिपिंग रिलेटेड थिंग्स हो गई, आपका टैक्स से रिलेटेड क्या होगी सेटिंग्स हो गई। वो सारी सेटिंग्स हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड जो हमारा फोर्थ क्या है, डिजाइन प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट। तो जो हमारा प्रोडक्ट पेज है उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो ये क्या थे, ये 4 सब टास्क है जो हम शॉपिफाई स्टोर सेटअप के अंदर करेंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर हम हमारा फर्स्ट टास्क लेंगे, होम पेज सेटअप का। आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ड्रॉप शिपिंग के लिए हमें एक हाई लेवल स्टोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपका स्टोर ठीक ठाक ही दिखता है तो भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक गुड शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ चुके हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या है, आपको एक प्लान परचेज करना है। प्लान परचेज करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्टेड प्लान, इसके ऊपर जाइए। एंड मैं आपको तीनों प्लान्स दिखा देता हूँ, बेसिक्स, ग्रो, एडवांस एंड प्लस। तो स्टार्टिंग में हमें 20 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर 3 मंथ्स। एंड आप आगे क्या करना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो तो अप्रोक्स 2000 आप क्या कर सकते हो, पे करने पड़ेंगे आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए। तो हम इस प्लान के साथ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट बेसिक्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड बेसिक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं पर्सनली यूपीआई रिकमेंडेड करता हूँ। तो आप अपनी यूपीआई नंबर यहाँ पे डालना, फ़ोन नंबर डालना एंड आपका एड्रेस डालकर जैसे ही आप सेटअप यूपीआई करोगे तो आपके जो गूगल पे है या फिर जहाँ पर भी आपकी यूपीआई एक्टिव है वहाँ पर शॉपिफाई की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका अमाउंट डिडक्शन का। एक चीज़ हो, जब आप क्या करोगे, सेटअप यूपीआई करोगे, ये यूपीआई के अंदर ही होता है, सेटअप यूपीआई करोगे। एंड जब आपकी यूपीआई सेटअप हो रही होगी तो गूगल पे आपको कुछ या फिर और किसी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे, मे बी फोन पे या फिर मे बी पेटीएम, आपको 5000 दिखेंगे। अगर आपको 5000 दिखे कि 5000 का अगर आपको आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। वो 5000 रुपये आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे, कटेंगे सिर्फ 20 रुपीज। 5000 वो क्या करता है, शॉपिफाई एज ए ऑटो पे में रखता है कि आपको जब नेक्स्ट पेमेंट आप करने जाओगे वो 20 रुपीज अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा किसी एप्लीकेशन का, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा। तो 5000 के नोटिफिकेशन को आप अलाउ कर देना, आपके 5000 रुपये एकदम से बैंक से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, एक ऑनलाइन स्टोर करके जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम अपने ऑनलाइन स्टोर की थीम्स के ऊपर आ चुके हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट थीम अभी यूज कर रहे हैं वो होरिजन है, पहले डॉम थीम यूज होती थी। आई एम नॉट श्योर कि फ्यूचर के अंदर ये शायद कोई और थीम प्रोवाइड कर दे, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फ्री थीम्स है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ इनके साथ खेलना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आपका स्टोर कैसा दिखता है वो आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये अभी आपका स्टोर दिख रहा है। ठीक है, हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, सेम होम पेज को ही रखेंगे क्योंकि हमें एक हाई लेवल स्टोर की जरूरत नहीं है। अब आप होम पेज कैसे डिजाइन करोगे इसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो माई शॉपिफाई डॉट कॉम, आप इसको कॉपी करो, बगल में एक न्यू ब्राउजर टैप करो, यहाँ पे करो एड्स मैनेजर लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी को हम ओपन करेंगे। ओलेट्स, यहाँ पे हमने जो शॉपिफाई को कॉपी किया है एंड एंटर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, काफी सारे स्टोर्स के जो यूआरएल्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, आप उनके होम पेज का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाले होम पेज का रेफरेंस देखूं, होम पेज का रेफरेंस से मतलब है अगर आपको कोई इमेज अच्छी लगे आपके होम पेज बैनर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो जैसे आप देखो इसके होम पेज के ऊपर आ चुके हैं, इसने सिर्फ क्या किया है, एक कार्ड की डाली है, यहाँ पे उसने ट्रेंडिंग प्राउड डाल दिए एंड सिर्फ उसने कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं किया। तो इसने 2 या 3 सेक्शन से इंक्लूड किए हैं। आपका एक एफएक्यू सेक्शन है, एक क्या है आइकन विद टेक्स्ट है, ठीक है, एक हैप्पी कस्टमर वाला हो गया,
एंड ये आपके प्रोडक्ट सेक्शन हो गए एंड ये आपका बैनर हो गया। सेम हम किसी और उसका देखें, सेम इन्होंने देखो, ये हम एड्स किसी और चीज़ की देख रहे थे, इन्होंने बैनर किसी और चीज़ का लगा रखा है। ये इनके प्रोडक्ट्स आ गए, वाहे चूज, ये इन्होंने फिर से वो कर दिया टेस्टिमोनियल एंड ये। तो हमें भी ज़्यादा हाई फाई स्टोर की जरूरत नहीं है, एक ठीक ठाक सा स्टोर है। तो चलो हम करते हैं। यहाँ पे आपको कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है, एड्स लाइब्रेरी से एक इमेज डाउनलोड कर ली थी। तो मैं क्या करूँगा, अपनी हीरो सेक्शन में उसी इमेज को ऐड करूँगा। तो यहाँ पे हम इमेज के ऊपर गए, सिलेक्ट इमेज करेंगे। मैंने उस इमेज को ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर लिया था। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपके पास जो डाउनलोडेड इमेज है आप उसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, इस इमेज को यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसको अटैच कर लिया था, तो मैं यहाँ पे डन कर दूंगा। एंड यहाँ पे आप देखो, ये मेरी इमेज ऐड हो गई है। यहाँ पे हम एक एडिंग देते हैं। अब हेडिंग्स के लिए चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी से अपने हीरो बैनर के लिए कुछ टेक्स्ट दे दिया था। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं बैनर हेडिंग सजेशंस, तो मैंने सिंपली प्रॉम्प्ट डाला था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हाय चैट जीपीटी, आई एम क्रिएटिंग शॉपिफाई स्टोर फॉर ड्रॉप शिपिंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर निश के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो आप वो चीज़ें डाल सकते हो। सो सजेस्ट सम बैनर इमेज हेडलाइंस विच अट्रैक्ट्स माय कस्टमर। तो इन्होंने दिया एंड मेरे को, जब मैं ये देख रहा था तो मेरे को ये वाली लाइन काफ़ी अच्छी लगी, अपग्रेड योर लाइफस्टाइल विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। तो मैं इस हेडलाइंस को यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी हेडिंग्स यहाँ पे छोटी कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कवर कर देते हैं। नहीं, फिर भी सही है। ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट हेडिंग्स लिंक ये सही है। बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड का आ गया है। बैकग्राउंड को थोड़ा रेडियस इसमें कुछ सेट करना था, एड्रेस पर्सनली है। ठीक है, स्पेस को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं बटन को देता हूँ एक्सप्लोर नाउ करके। एक्सप्लोर नाउ सेव। तो हमने हमारा बैनर इमेज कर दिया है अटैच। हम क्या करेंगे, रिलोड करेंगे एंड ये देखो, आपको आई थिंक पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि काफ़ी बेस्ट है, बट हाँ इतना बुरा नहीं है। तो आपको यही करना है, एक फाइन सा स्टोर बनाना है जहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग कर सको। तो अपग्रेड योर लाइफस्टाइल विदाउट ब्रेकिंग द बैंक, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नाउ। आप जैसा क्या करते हो इसके साथ खेलोगे, मतलब ये सिर्फ क्रिएटिविटी का कमाल है। आपके दिमाग में जैसे थॉट्स है आपको वो क्या करने इम्प्लीमेंट करने। तो जैसे ये हो गया। अब मैं जैसे हेडर सेक्शन के अंदर यहाँ पे अनाउंसमेंट वाली, यहाँ पे मैं एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ। So, यहाँ पे चलो वो सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, कोई नहीं, हम वहाँ पे कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट बार को चेंज करते हैं। ये होता है अनाउंसमेंट बार, वेलकम टू फर्स्ट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट 50% ऑफ। ये हो गया हमारा, हम इसको बोल्ड कर देते हैं एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको कुछ और कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइटिंग करूँ, राइटिंग असेंट, आई थिंक इसका कोई ऐड के डालना है। एंड यहाँ पे आ गया अपर केस। ये सारे अपर केस के अंदर सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है। अभी तक वेलकम टू स्टोर आ रहा था, अब देखते हैं क्या आता है। गेट
क्योंकि 5% ऑफ लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। एरो हीरो से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और वो आ जाए, या फिर मैं हीरो सेक्शन के नीचे ही चाहता हूँ हाँ, कि मेरे को मरकरी वाला मैंने देखा था इसके अंदर मर्की टेक्स्ट करके, ये देखो मर्की टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। बट ये क्या है, प्रोडक्ट से ऊपर आया है तो मैं इसको डाल देता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे कुछ आइकन्स देना चाहते हो तो आप आइकन्स का भी यूज कर सकते हो। या अब देखो आप इसके अंदर हेडिंग्स कर सकते हो, आइकन्स, लोगो, टेक्स्ट, एंड ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आइकन्स पर करता हूँ, आई थिंक आइकन आ गया ना, यस। यहाँ पे आइकन क्या सिलेक्ट करें, सॉरी प्राइस टैग की जगह पे प्लेन प्लेन पे ये देखो अब मैं यहाँ से ये अच्छा लग रहा है, फ्री शिपिंग हो गया। आइकन हमेशा टेक्स्ट से पहले आता है तो हम आइकन पहले कर देंगे, फिर हम फिर से एक आइकन करेंगे एंड आइकन हम यहाँ पे डालेंगे प्राइस टैग रिटर्न, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के बाद मैं फिर से टेक्स्ट डालूंगा, अगर आप इसको एडिट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, हमने पहले ये रिटर्न्स वाला कर दिया, आई थिंक मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ, ये ज़्यादा फॉर्मेटिंग वगैरह। तो कॉपी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने सिंपली प्रिसिपिंग के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आपको प्री नोट्स दिख रहा होगा एंड यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप सिंपली डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका वो है वो फिर से कॉपी होगा। एंड इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने दोबारा बनाया था। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं ये देखो,
ये हमारा सेव हो चुका है। अब रिलोड करके देखते हैं अपने स्टोर को। ये देखिए, ये हमारा वो आ गया, ये हमारा ये सेक्शन आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी का खेल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके दिमाग में अगर कुछ और आइडिया है तो आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको होम पेज सेटअप कैसे करना है। एंड अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कि हम एक कैसे हाई परफॉर्मिंग शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। ये फीचर कलेक्शंस के ऊपर गए, ये ग्रिड है। अब यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे टाइप मिल रहे हैं। ग्रिड हो गया, क्राउजल हो गया। क्राउजल में क्या होता है, जैसे अभी आपको सारे एक ग्रिड स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर मैं क्राउजल करूँगा तो ये सारे एक ही रो के अंदर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो आपको एरो मिल रहा है इसको स्क्रॉल करने के, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ग्रिड के ऊपर ही रहना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, प्रोफेशनल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नाम को चेंज करते हैं। तो आई थिंक ये एड्रेस के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे शायद नाम कहीं पे लिखना चाहिए, कलेक्शन टाइटल। ये रहा कलेक्शन टाइटल, कलेक्शन टाइटल ये रहा। इसको मैं हटा देता हूँ और कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर ये मिड में हो जाता है तो हेडिंग, हमारी हेडिंग है थोड़ा सा डार्क हो गया, सही है। बैकग्राउंड अगर मैं इसको देना चाहूँ, नहीं बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा, वैसे तो ये थी मेरे लिए भी न्यू है। मैं भी ओरिजिन के ऊपर फर्स्ट टाइम ही काम कर रहा हूँ। तो सब मैंने आपको बताया क्रिएटिविटी का है। आप जितना इसके साथ खेलोगे इन चीज़ों के साथ, उतना आप सीखोगे। तो अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी है, फिर भी नहीं हुआ। आई थिंक शायद को छोड़ा, 1 मिनट देना मेरे को। इन सेटिंग के अंदर थोड़ा सा कुछ नहीं है। फैडर के अंदर गए, फैडर के अंदर देखते हैं वर्टिकल स्पेस बिटवीन अलाइनमेंट सेंटर। ये देखो हमारा जो बेस्ट सेलर है वो सेंटर के अंदर आ चुका है। एंड मैं इसका थोड़ा सा अगर फॉन्ट बड़ा करता हूँ तो मैक्सिमम हेडिंग ये कहीं से अगर हो जाए तो चलो, अभी मेरे को नहीं दिख रहा है, ये मेरे को भी समझनी पड़ेगी, थिंग मेरे लिए भी न्यू है। तो मैं अब सेव कर देता हूँ एंड एक बार हम अपने पेज स्टोर को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया, गेट 50% ऑफ। अगर आपके पास लोगो है, आप यहाँ पे अगर लोगो अटैच करोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अपडेट योर लाइफस्टाइल, ये हमारा मार्केट टेक्स्ट हो गया। ये अगर बेस्ट सेलर हो गए एंड मतलब स्टोर वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है। मोबाइल के अंदर रिव्यू करके देख लेते हैं मोबाइल में कैसा लगता है। तो ये हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। ये हमारा मार्केट टेस्ट चल रहा है, ये हमारे बेस्ट सेलर हो गए। बट मोबाइल के अंदर कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं। मोबाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कॉलम्स इतने ना हो, तो मोबाइल्स के अंदर कॉलम्स कर देता हूँ, तो कर देता हूँ 6 प्रोडक्ट सही रहे। तो ये देखो आपके क्या है, 6 प्रोडक्ट हो गए, कम हो गए, ठीक है। क्राउजल और मोबाइल, अगर आप मोबाइल पे क्राउजल अनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ये कर दो। तो यहाँ पे देखो आपको क्राउजल और एक्टिव हो गया है। एंड क्राउजल में सर्कल चाहता हूँ कि यार ये ऐसे एरो ना है, बट सर्कल में आप यहाँ पे देखो सर्कल आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही अपनी थीम को डिजाइन कर सकते हो। बट मेरे को तो यार सही बताऊँ ग्रीन फॉर्मेट ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्राउजल को क्या करूँगा, बंद कर दूंगा। एंड ग्रीन फॉर्मेट के अंदर ही एक प्रोफेशनल लुक देता है, ठीक है। एंड हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारा स्टोर का होम पेज है। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक दो ट्रस्ट फैक्टर अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, एड ए न्यू सेक्शन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे आइकन विद टेक्स्ट करके कुछ था, मैंने देखा था आइकन विद टेक्स्ट एंड इमेज विद टेक्स्ट, सॉरी। तो हमने आइकन विद टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से टेक्स्ट व्यू के ऊपर ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो इंटरनेशनल डिजाइन मेड विद केयर, ए टीम विद एगो। तो यहाँ पे आपको अपने ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि 5 डे ड्रॉप शिपिंग के अंदर 5 डेज का रिटर्न हम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे 5 डेज रिटर्न पॉलिसी हो गई, आपका फ्री शिपिंग पॉलिसी हो गया, वो चीज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर आए उनका ट्रस्ट बने। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप एक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम आ गए, ये हमारा आइकन है।
आइकन आप चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक आइकन दिखाता हूँ, मैं एक आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो आइक ऑप्शन आ रहा है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्री शिपिंग के लिए या तो हम ट्रक का यूज़ करते हैं या फिर प्लेन का यूज़ करते हैं। तो मैं देखता हूँ अगर ट्रक या प्लेन में से जो पहले आता है, जैसे ट्रक पहले आ गया तो हमने यहाँ पे ट्रक कर दिया, ये देखो सिंबल ट्रक के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट को कर देंगे फ्री शिपिंग। ठीक है, ये हमने फ्री शिपिंग कर दिया। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री शिपिंग या फिर और ओवर पैन इंडिया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमारा एक टेक्स्ट टाइप कर दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 5 डेज रिटर्न पॉलिसी हो गया, इजी कस्टमर सपोर्ट हो गया, इस तरह के आइकन्स क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको भी एक बार सेव कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपको कैसे क्रिएट करना है। एंड उसके बाद जो स्टोर सेटअप है वो आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग है। एंड अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं फुल्ली इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। एंड जैसे ही मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्टोर सेटअप करके दिखाऊंगा शॉपिफाई की। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद अगर आप चाहो तो FAQ सेक्शंस को इंक्लूड कर सकते हो और साइट को अच्छा बताने के लिए, दिखाने के लिए। बट मेरे को ये इनफ लगता है एक ड्रॉपशिपिंग स्टोर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे आपका स्टोर, ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो, हमने वहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे तो इसने हमको यहाँ पे 2 कॉलम दिखा दिया। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। हम फिर से जाते हैं इसके ऊपर एंड यहाँ पे था हमारा प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर, प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर। चलो ठीक है, तो फिर हमारे हेडर सेटिंग के अंदर पाएगा, हेडर के अंदर फीचर सिलेक्शन के अंदर पाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम्स 2 दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे फिर से इसको 4 कर देते हैं। तो हमारे जो कॉलम्स है वो 4 आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से जाके चेक, ये देखो। तो हमारे पास ये हमारा क्या हो गया, अनाउंसमेंट बार हो गया, ये हमारा हेडर टैग हो गया, ये हमारा बैनर हो गया, ये मार्केट टेक्स्ट हमने कर दिया, बेस्ट सेलर्स हमारे प्रोडक्ट आ गए एंड ट्रस्ट के लिए हमने पॉलिसीज यहाँ पे डिफाइन कर। एंड इसके नीचे अगर आप FAQs हो गया या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना इनफ है। ठीक है, तो ऑल्सो अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, होम पेज के लिए हम लोगो जो हमारा होता है, ब्रांड होता है, वो हम कैसे सेटअप करेंगे। तो ब्रांड सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे थीम सेटिंग्स करके ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर जाना एंड यहाँ पे आपको लोगो करके दिखेगा, ये रहा लोगो एंड फेविकॉल। तो आपका जो लोगो है आप यहाँ पे डालोगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई लोगो पड़ा हो, तो देखो मेरे को एक लोगो मिल चुका है। मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था तो उसका मैं एक बार लोगो यूज़ कर लेता हूँ। आई होप इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जैसे डिफॉल्ट लोगो के ऊपर गया, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड ए फाइल्स के ऊपर गया एंड आपका जो लोगो है PNG फॉर्मेट के अंदर आपको वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ। तो आप ये देखो, ये जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। आई थिंक ये हेडर सेटिंग्स के अंदर जाकर होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, हम हेडर सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। हेडर के ऊपर लोगों के ऊपर आप फिर से चेक करो, टेक्स्ट ऑफ हाइट, इसकी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आपका जो ब्रांड लोगो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी वीडियोस के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे अपना होम पेज सेटअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन से एसेंशियल पेज है जो हमें ऐड करने हैं अपने स्टोर के अंदर। एंड अगर आप उन स्टोर पेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं आपको उनका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, उन पेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करो एंड जाकर सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।